की बात नहीं चाहते करने की, जिससे समाज में दरार पैदा हो। खुल का हमने 2014 में कहा था, उसका हमें नुकसान हो रहा। 14 साहब भी ऐसा रहते नहीं, हम जगह जगह साथ इकट्ठे रहे, सब बैठो वहां से जो 3 पीढ़ी के साथ उनका मारो, हम इसकी टांग कहाँ जम रही है, हम इसकी टांग खींचे क्यों खींचे। गांगनोली कट्टा मामला चल रहा है, लगभग 85 या 90 दिन हो गए वहाँ पे। उससे पहले यहाँ पे भी धरना चला है जो बाजू कट्टू लेकर बात थी, और उसमें गांगनोली में पंचायत हुई, जो साहब पहुंचे वहाँ पर, मलिक आपके जो चौधरी हैं, उन्होंने बड़े बयान दिए कि जो यूनियन है इसने आज तक कुछ नहीं किया, वहाँ पर कट नहीं ले पाए, यहाँ दाल नहीं कर ली, तो इस तरह के बयानबाजियां हो रही। अपने आदमी में भी हो सके कह दिया होगा कुछ, ऐसी कुछ नहीं बात है, ठीक है, हम उनके उस पर क्या वो करे सर, ठीक है, उन्हें हुई होगी कुछ महसूस ऐसी बात है सर। तो हमने तो वो कहा भाई तो साझाई मंच है, किसी यूनियन का नाम ना लो, साझाई मंच है, सब उसमें सभी पार्टी के है, सभी वो है, सभी बिरादरी के है, तो उसमें किसी पार्टी का किसी संगठन का क्यों नाम लेता, कुछ कहा कौन रोका, तो वहां से सभी नहीं रहते। और एक पहले भाई सरकार है उनकी, जो गडकरी जी है मंत्री है, किनकी सरकार है? राजेंद्र की? गडकरी जी में भाजपा की सरकार है केंद्र में, तो उन्हें तो कहा जाएगा जो कुछ भी वहां से हुआ है, कट के लिए मांग कर रहे, धरना चल रहा, 90 दिन हो लिए। तो आपका क्या रुख है? आपको लगता है, आपने कहा वहां से भी गर्म तेवर में कि दिल्ली में फैसला नहीं होगा, जो होगा यहीं पर मंच पर होगा? नहीं, एक तो बताओ, ये 2-2 4-4 आदमी जाकर दिल्ली में जा रहे कहे, उन्होंने कहते अरे भाई यही तो आने का कोई जनता है, जनता की क्या कथा, जो जनता 90 दिन तक फालतू होली वहां बैठे, बरसात में भी गर्मी में भी अपना सहयोग कर रहे, तो उनके बीच में है, उन्हें भी अच्छा लगे कि हाँ हमारी भी सुनवाई हो रही। तो हमारा तो यही विचार है, हमारा और बस नहीं कुछ। राकेश टिकैत जी भी मिले गडकरी से? नहीं, ऐसा हम भी मिले थे। हाँ, हम तो वो संतोष यादव है जो NH का वो है चेयरमैन, हमें तो उसका भी नंबर नहीं मिल रहा है, हम तो उससे भी कहेंगे भाई झंझट क्यों कर दिया, वहां से लोगों ने जमीन दे रखी, कीमती जमीन दे रखी, सोने के भाव की जमीन हमने कोर्ट के भाव में ले ली हमारी जमीन, और हमें सुविधा भी ना मिले। तो यही तो है बात, न हमारा कोई ऐसा इरादा है कि हम सरकार के साथ में टकराव करें या हम उनके साथ में पूरा पड़े। भाई एक गांधीवादी तरीके से एक आंदोलन का ही तो यही तो रास्ता है, धरना देना, और उसकी बात सुने जब वहाँ के सांसद भी है, विधायक भी है, उन्हें भी आना चाहो, उन्हें जनता के बीच में आना चाहो, उन्हें कहनी चाहो, उन्हें मजबूरी बतानी चाहो, भाई मजबूरी है, इस तरह तो नहीं मिले या मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं। राजेंद्र ने एक बात और बयानबाजी दी कि जयंत चौधरी जी की टांग खींच रही है। हम क्यों टांग खींचेंगे, अपने तो जाकत है वो, अगर 3 पीढ़ी के साथ उनका मारो, हम इसकी टांग कहाँ जम रही है, हम इसकी टांग खींचे क्यों खींचेंगे टांग, ऐसा ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तब मानते हैं कि कट की बजाय सर्विस रोड मिल जाए तो और जो गाँव है आसपास, जी वो तो एक तो बताओ, वो तो वहाँ की उस क्षेत्र की मांग है, कट तो हो जाए तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर कोई मजबूरी, ऐसी मजबूरी तो कुछ नहीं, कुछ भी मजबूरी नहीं है, वहाँ को उतरना और इंगे को उतरना चढ़ना, और उंगे से उतरना चढ़ना, और कहाँ के हमने देखे नहीं। इस पे देहरादून तक 20 जगह है कम से कम, इसमें जो आ रहे थाना भवन भी है, और पर देखा तो कितने है, तो इसमें पता नहीं क्या राजनीति कर रहे। हम तो लोग कह रहे इसे क्षेत्र के विकास की बात है, उसमें विकास की बात सोचो, युवाओं को रोजगार मिले, इसमें कहीं क्यों है। तो हम 15 तारीख का आपने जो है तिरंगा यात्रा का ऐलान कर दिया है, तो भी कुछ प्रशासन की तरफ से मैसेज आया कुछ वार्ता के लिए? नहीं, लोग तो आया नहीं, भी तो वही हुआ, उन्होंने कहा को शायद बैठ कर वार्ता होगी, इसमें भी हमें ज्यादा नहीं पता लगा क्या है। तिरंगा यात्रा की तो है ही बात, उसमें कोई तब्दीली करेंगे, हमारा कोई ऐसी ज्यादा जिद भी नहीं। इस तरह से इस मामले को दूसरी तरफ को मोड़ देना सोच रहे, ऐसे कुछ नहीं। और हम तो
जो कोई इस तरह की हुआ करे, वे भी बुजुर्ग है हमारे, कोई हम उनकी आलोचना नहीं करते, पर ऐसे मौके पे जो आज किसान बारूद के ढेर पे है, इसमें तो एक बात बहुत सोच के कहनी चाह, ऐसी बात नहीं चाहती करने की जिससे समाज में दरार पैदा हो। अच्छी तरह से काम करो। कसम वहाँ बैठो, चौधरी साहब भी ऐसा रहते नहीं, हम जगह जगह साथ इकट्ठे रहे, सब बैठो वहाँ से जो कुछ समस्या है वो बताओ। ये नहीं कुछ बात होती है ठीक नहीं रहती, और सम्मानित है, मैं सम्मानित आदमी एक कदम बहुत देख कर उठाना चाह। धन्यवाद चौधरी साहब। चलिए, आपने देखा चौधरी साहब ने अपने विचार रखे और देखते हैं क्या स्थिति रही है। आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी न्यूज के साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत, धन्यवाद।